अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ARY का एक ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसकी मैं हर पहलू से तारीफ़ करना चाहती हूँ, और वो ड्रामा है परवरिश। आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि उसकी राइटिंग्स, उसकी डायरेक्शंस, उसकी एक्टिंग्स, सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स, क्या कुछ उसमें कमाल नहीं है जिसको हम कहें कि वो कम है। हर लिहाज से एक बेहतरीन ड्रामा। आज मैं उसके इस पहलू पर बात करूंगी जो कि ताल्लुक़ रखता है इंसानी रवैयों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके पसंदीदा ड्रामों का बेहतरीन रिव्यू। चलें शुरू करते हैं जी। परवरिश की जो एपिसोड अभी गई है लास्ट, उसमें हमने एट द एंड देखा कि वली की कज़न जो कि उसके साथ मेडिकल की सीनियर क्लासेस में पढ़ रही है, वो उसको पसंद करती है और वो किस तरह से इस अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाती। और वो खूबसूरत डायलॉग था कि वली मेरा पहला दोस्त भी है, पहला दुश्मन भी है और पहला दुख भी है। बहुत कमाल की राइटिंग थी। तमाम अदाकार अपनी अपनी जगह पर अंगूठी में नगीने की तरह फिट हैं, लेकिन हमने देखा समर जाफरी की एक्टिंग, जो वो रोड्स पर फिर रहे हैं, किस तरह से वो गंदे बिस्तरों पे सोते हैं। देखें, अगर वो अमेरिका से नहीं भी आया हुआ, पाकिस्तान का ही एक लड़का हो, उसके लिए एक्टिंग की खातिर भी इन सारे मामलात से गुजरना बड़ा मुश्किल था, जिससे कि समर जाफरी ने बखूबी ना सिर्फ गुजरा उस मरहले से, बल्कि बखूबी गुजरा और बहुत अच्छी एक्टिंग का भी मुजाहरा किया। आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि समर जाफरी का जो किरदार है वो बिल आखिर अपनी सिंगिंग की फील्ड में कामयाब होकर ही अपने बाप को दिखाएगा और फिर एक दिन उसका बाप उस पर फ़ख्र करेगा। लेकिन हम जानते हैं ये 3 जनरेशन्स की कहानी है जो कि इस ड्रामा में दिखाई जा रही है, जिसमें एक बूढ़े दादी दादा हैं, उनके 2 बेटे हैं, आगे उनकी बहुएं हैं और उनके मज़ीद टीनेजर बच्चे हैं। और उन बच्चों के मसाइल, उन दादी दादा के मसाइल, उन पेरेंट्स के मसाइल परवरिश में बखूबी दिखाए गए हैं। घरेलू सियासत हो, देवरानी जेठानी की कोई पर्सनल ग्रज हो, या घर के कामों का तस्करा हो, या बुज़ुर्गों का इंटरफेयर करना हो, या फिर आजकल के जो टीनेजर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का अपने आप को सुपर समझना हो, किसी बात में फ्लेक्सिबल ना होना, बच्चों को पढ़ाई के नाम पर ब्लैकमेल करना। इवन हमने आयना आसिफ के रोल में भी देखा कि जो वो बेचारी सह रही है वो सारा बिल्कुल परफेक्ट हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हम खुद अपनी आँखों से इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में लोगों के साथ होते हुए देख रहे हैं और उनको देखते देखते ही बड़े हुए हैं। और इन मसाइल से गुज़र कर लड़कियाँ किस तरह से सिर्फ फोकस रखती हैं अपने उस शौक़ पर, जो कि उसका शौक़ भी ऐसा नहीं था जो कि बुरा होता। वो एक स्टडी करके डॉक्टर बनना चाहती है, रिसर्चर बनना चाहती है, और उसकी रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को वो खंदा पेशानी से उसको वो अबूर करती हुई आ रही है। चाहे वो उसके मंगेतर का रोल हो, उसके साथ हरासमेंट हो, जिसको कि पुश्त पनाही हासिल थी उस लड़की के बाप की, और बिल आखिर वो हकीकत जानने के बाद अब वो इस हकीकत तक पहुंचा कि इस बेटी को इस मंगेतर से जान छुड़ा दे वो, और उसने छुड़ा दी है। लेट्स सी कि आगे चलकर अभी दोनों, जो समर जाफरी का रोल है वली का, और उसके साथ जो ऐना आसिफ का रोल है, इन दोनों का जो आपस में मोहब्बत और उसका इकरार है, लेकिन उसको अब वो पसे पुष्ट डालकर अपनी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करने निकले हैं। और यहाँ पर ही उनकी मैच्योरिटी ज़ाहिर हो रही है कि वो सिर्फ उसी बात पर फोकस नहीं रखे हुए हैं कि हमें एक दूसरे से मिलना है, हमें एक दूसरे से बातें करनी हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रूव करने के रोड्स पर चले गए हैं। जैसा कि समर जाफरी ने घर छोड़ के अब एक म्यूज़िशियन के घर में पनाह ली है, या उसका सबब बना है कि वहाँ वो आकर रहे, और इस तरह से उसकी जो बरसों की ख्वाहिश थी, गिटार भी उसने मंगवा लिया है। हो सकता है वो एक अच्छा सिंगर बन के ही बाप के सामने आए, जो कि उसको डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन वो अपने पैशन में उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगा। सेम हम ऐना आसिफ को देखते हैं कि उसने भी अपनी जो बातचीत थी मंगेतर के साथ टूटने के बाद, उसको भी अपनी इज़्ज़त का रोग नहीं बनाया, लोगों की बातों की परवाह नहीं कर रही, और ना सिर्फ समर जाफरी के साथ जो उसका ताल्लुक़ था वली के साथ, उसको भी वो फोकस नहीं कर रही, और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते हुए अपना कॉलेज चेंज करके नए सिरे से नए अज़म के साथ ही पढ़ाई की तरफ चली है।
तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ड्रामा है जो 3 जनरेशन्स पर मबनी है। तो हम हर जनरेशन के ऑडियंस की जो एंटरटेनमेंट है इस ड्रामे के थ्रू देख रहे हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी रास्ता मिल रहा है, उन्हें भी गाइडेंस मिल रही है कि किस तरह किसी बच्ची को अगर किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो ये सचमुच एक बीमारी है और इसको वो बार बार वही चीज़ खिलाकर उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उसको वाकई परहेज़ करानी चाहिए ऐसी चीज़ों से जिनको खाने से उसको एलर्जी है। दूसरी जो जनरेशन है जो इन टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स की है, उसमें हमने देखा कि छोटा भाई और भाभी कदरे जो पन्ना हैं और उनके हस्बैंड हैं वो कदरे कामयाब हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिहाज से, क्योंकि उनके बच्चे उनको ना सिर्फ उनको ओबे कर रहे हैं बल्कि उनकी बातों को भी मान रहे हैं, बल्कि अपने उन कज़न्स का भी ख्याल रख रहे हैं जो कि बाहर से आए थे। और शुरू में जो उनके आपस में दुश्मनी थी, लाइक कज़न्स के हवाले से, या वो एक जैसे कहते हैं ना पोजेसिव थे, अपने अपने रूम्स में उन्हें जगह देनी पड़ी उन आने वाले मेहमानों को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी बॉन्डिंग भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी किसी बचपन से साथ रहने वाले कज़न्स की होती है। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी परवरिश है और उनके अंदर की पॉजिटिविटी है जो कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं ड्रामों में। दूसरा जो कपल है नुमान एजाज का और सवेरा नदीम का, उनके दरमियान जो क्लैशेस हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नुमान एजाज की एक जैसे कहते हैं ना हठ धर्मी है, और उसका वो डायलॉग भी बहुत 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 इस चीज़ को वाज़े कर रहा था कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है। अगर हम इस तरह से अपने बच्चों को परवान चढ़ाएंगे तो फिर तो हमें भी अपने पेरेंट्स के हिसाब से फॉलो करना चाहिए था अपनी लाइफ्स को, कि हम अपनी ज़िंदगियों में वही करते जो हमारे पेरेंट्स चाह रहे थे। जब हमने अपनी मर्जियाँ कर ली अपने वक्त में बीइंग जो बच्चे, तो अब हमारे बच्चों को भी हक हासिल है कि वो अपनी पसंद और अपनी जो कहते हैं ना कि एक शौक़ और लगन वाली फील्ड में जाएं और उसमें अपना आप मनवा के देखें। तो बेहतरीन एक ड्रामा है और इसके बारे में मैं मज़ीद 1-2 एपिसोड्स करूँगी जिसमें मुझे इसके बाकी एंगल्स पर भी बात करनी है, सोशल एंगल्स पर भी हम बात करेंगे। सोशल इश्यूज़ तो इसमें बहुत सारे दिखाए गए हैं जो कि हम कुछ हद तक इस एपिसोड में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस तरह के ड्रामास जो कि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट करने में मज़ीद एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और मैंने पहली बार देखा है कि हम टीवी से हट के किसी और चैनल ने भी एक सबक आमोज़ कहानी बनाई है, अच्छे परफॉर्म करवाई है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। हर सीन एक दूसरे से मरबूत है, जुड़ा हुआ है, कहीं डिसकनेक्शन नहीं है स्टोरी के अंदर, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम कहें कि ये फिट नहीं आती थी इस कहानी के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते रहते हैं, चलते हैं, अगले किसी एपिसोड पर मिलेंगे फिर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार करें आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।